आज हम आपके सामने लेकर आए हैं झारखंड के एक जाने माने समाज सेवक जिन्होंने मानव अधिकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज हम उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं तबस्सुम आपका स्वागत करती हूँ रांची डे के एक और ख़ास इंटरव्यू में, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार जी। तो अरविंद कुमार जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन में हमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मैं अभी हूँ और मुझे इसकी प्रेरणा, मेरी बचपन से इच्छा थी सामाजिक सेवा करना, समाज में दबे कुचले लोगों तक पहुंचना, उनके दुख सुख में उनका भाग लेना। मैंने खासकर अपने आदरणीय अभिभावक के समान हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एस तोमर सर तथा सुरेंद्र कपूर सर के माध्यम से मैंने इस संगठन में जुड़ने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे, अभी के समय में जो युवाओं के नैतिक अधिकार हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, रोजगार का अधिकार हो गया, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि युवाओं को आज के समय में जो युवा जो आज रास्ते भटक चुके हैं, हमने सरकार के कई संस्थाओं से मिलने का प्रयास भी किया और आज सरकार तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का उन्होंने अपने स्तर से उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। युवाओं का कौशल विकास से लेकर उनके शैक्षणिक विकास के लिए सरकार के माध्यम से या सामाजिक माध्यम से आज भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो युवाओं को पढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। और हमारे संगठन के लोग भी, खासकर हम लोग भी पूरे स्थिरता के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों से मिलकर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, पढ़ो, और जहां कोई कठिनाई हो हम लोग सामाजिक व्यक्तियों के साथ साथ सरकार के लोगों से मिलकर वहां पे हम लोग बातें रखते हैं, उनको हम लोग साथ देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके संगठन के लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं, तो सर क्या आप अपने संगठन के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मानव अधिकार विश्व भर में मानव व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। अधिकारों का उद्भव मानव की अंतर्निहित गरिमा से हुआ है तथा सभी मनुष्यों की गरिमा को पहचानता है तथा उनकी रक्षा के लिए मानव अधिकार जाति, लिंग, धर्म से उठकर उनके साथ कदम से कदम मिला चलने का प्रयास करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसा कि हमने आपके संगठन के बारे में सुना था कि अभी हाल ही के अखबारों में ये न्यूज़ भी आई थी कि दुमका के 2 आदिवासी बच्चों को आपने ह्यूमन ट्रैफिक से मुक्त करवाया था, तो इस विषय में हमसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी झारखंड में जो ट्रैफिकिंग की समस्या बनी हुई है वो बेहद दयनीय है और हम लोगों ने कई विषयों पर, कई जगहों पर जांच पड़ताल किया। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है और गरीबी भी है। ये 2 बच्चियों की ओर जो हम लोगों ने उनको जो रेस्क्यू किया, ये 2 बच्चियां नहीं है, वैसे कई बच्चियां अभी भी हमारे झारखंड की जो बच्चियां हैं वो दिल्ली से जगहों में, बॉम्बे में, कई महानगरों में अभी भी उनके साथ अत्याचार हो ही रहा है। और कहीं न कहीं सबसे बड़ा दुख की बात क्या है कि हमारे झारखंड के लोग, जो हमारे माताएं बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, वही उनका एक गैंग लीडर बनी हुई है। हाल ही के दिनों में, जैसा आपका अभी सवाल आया, हमने दुमका की जो 2 बच्चियां थी, हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की मेरी बहन, वो हजारीबाग जिला की महिला अध्यक्ष हैं, वो किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। रेलवे स्टेशन पे उन्होंने देखा कि 2 बच्चियां
आपस में बात कर रही हैं, वो भूखी हुई थी। उनका जो शारीरिक जो स्थिति था, वो भूख से वो तड़प रही थी स्टेशन के पास। हमारी कार्यकर्ता ने उनको पूछा, अपने पास बुलाया। वो सारा बच्चियों से जब जानने के बाद वो अपनी बात आप बीती उनको बताई। वहाँ से मुझे उन्होंने फ़ोन किया। भाई जब फ़ोन आने के बाद फिर मैंने उनको बताया, उन बच्चियों को आराम से आप लेकर ट्रेन में आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में आने के बाद यह सच्चाई है कि हम लोगों को बहुत तरह का सामना, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन बच्चियों का न ही कोई टिकट बना हुआ था, न ही कोई व्यक्ति था उनके साथ। तो हमारे संगठन के 2-3 कार्यकर्ता लोग, खासकर हमारे जो मंजू कुमारी जी हैं, उन्होंने बहुत दृढ़ता दिखाकर उन दोनों बच्चों को ट्रेन में अपने साथ लेकर आया। हमसे बात करने के बाद जब यहाँ स्टेट चेंज की बात आई, तो वहाँ हमसे आरपीएफ के लोग हम जब बात किया गया हमसे, तो मैं बताया कि भाई 2 बच्चियों का टिकट नहीं कटा है, उसके बाद भी उन्हें रेलवे से वहाँ हमको भेजना होगा। उन्हें ऑब्जेक्शन बताया उन्होंने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है सर, क्योंकि ये आपका जो राज्य है वो अलग हो रहा है। हमने वहाँ उनके अधिकारियों से बात किया, आरपीएफ के बड़े अधिकारी, मैंने उनसे बात किया, उनको समझाया। फिर वहाँ के अधिकारियों ने ट्रेन में बच्चियों को एक जीमानामा देकर उनको बुलाया गया, और यह रांची स्टेशन में हम लोगों ने बच्चियों को रिकवर किया। और यहाँ स्थानीय प्रशासन, रेलवे पुलिस के माध्यम से हम लोगों ने जो बाल कल्याण आयोग का जो एक संस्था है झारखंड सरकार की, उन्होंने बहुत हमें हेल्प किया। वहाँ से मैंने उन दोनों बच्चियों को मैं जाकर जीमा दिया, और उनके बाद उनके माता पिता को बुलाया गया। दुमका से उनके माता पिता है, और उन बच्चियों को उनके माता पिता से उनको मिलवाकर उनको घर भिजवाया गया। इसमें हमारे साथ झारखंड के जो प्रशासन के जो लोग हैं, रेलवे पुलिस है, हमें काफी उनसे सहायता मिली। ऐसे कई घटनाएं ऐसे हैं झारखंड में, आए दिन ट्रैफिकिंग का केस बढ़ता जा रहा है। हमारी सोच है, हम जितने भी मानवाधिकार के जो लोग हैं, हमारी सोच है कि हम सभी लोगों को जागरूक करेंगे। समाज में घर घर जाके हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर अपने बच्चों को आप शिक्षा दें, रोजी रोटी के लिए। उनका उम्र अभी पढ़ने का है, उनको पढ़ावें, तभी उनको नौकरी के लिए भेजें, ताकि ये दलदल से लोग बचने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हम बहुत सारी जागरूकता हमें मिली। तो सर जाते जाते आप झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले मैं झारखंड के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, और जितने भी अधिकारीगण, प्रशासन जितने भी हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सरकार के संगठन हो, और या तो झारखंड के जो जनता है, मैं उनसे एक अपील करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उन्हें जागरूक करें। मानवाधिकार ऐसा नहीं है कि हम लोग मानवाधिकार में हैं तो सिर्फ ये मेरा ही जिम्मा है। मानव का जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करना हर एक व्यक्ति का धर्म होता है। हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। जो भी समाज में दबे कुचले लोग हैं, जाति समाज धर्म से ऊपर उठकर, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास खाने को, आज ऐसे भी बहुत सारे बच्चे अभी रोड में भी मिलते हैं जिन्हें इनके शरीर पे कपड़ा नहीं पहनने को मिलता है, खाना नहीं मिलता है। उन लोगों को चिन्हित कर उनके माता पिता से मिलकर सरकार के पास उनके लिए अगर कोई शब्द बनता है उनके पास सुरक्षा के लिए, तो उनको बताने का काम करें तथा मानव हित के लिए हम सभी मिलकर काम करें, जिससे तमाम मानवों की रक्षा हो, सुरक्षा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार जी, जिनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन्होंने मानव हित में जो योगदान दिया है उसके लिए। धन्यवाद।